हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है उनको पंचायत मतलब क्यों नहीं इंक्लूड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया फर्स्ट ये था कि पार्टीशन से पहले जो हलचल मची थी, जो ट्रूमोइल जो था वो स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया उसकी यूनियन सिस्टम को मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसमें कि यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास एक्सेसिव पावर्स होती हैं और स्टेट्स को वो कंट्रोल करती है। और जो कि फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पीएम जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने देखा कि इससे ना कहीं क्या होगा, लोकलिज़म को बहुत ज़्यादा खतरा है और नेशन की इंटीग्रिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो सकती है और यूनिटी भी भंग हो सकती है। ठीक है, तो सेकेंडली यहाँ पर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि मतलब बनाई गई थी, ठीक है, तो 1946 में, तो उसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रखा था। उन्होंने सोचा कि हम लोग को क्या करना है, कुछ ऐसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करने होंगे जो एक कास्ट रीडन नेचर है, मतलब रूरल सोसाइटी का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटीज़ हैं, अनजस्टिस हैं। तो क्या करना होगा, लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनानी होंगी रूरल लेवल पर, जिससे कि हम लोग इन चीज़ों को यहाँ से गेट रीड कर सकें। अब यहाँ पे बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिया में इंडिपेंडेंट क्यों बनाएगी, कब बनाएगी। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि लोकल गवर्नमेंट्स को इम्पोर्टेंस कब दी जाने लगी। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 1993 और 1994 में। ठीक है, तो उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। अब देखा गया फर्स्ट लाइन जो थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट हुई जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में। तो उसमें देखा गया लोग जो थे उनकी पार्टिसिपेशन को इन्हांस करने के लिए लोकल डेवलपमेंट कुछ मतलब प्रोग्राम्स बनाए गए, जिससे कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया ये जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था वो लोकल गवर्नमेंट का ही पार्ट था। उसमें क्या किया गया था, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, कुछ ऐसे सजेशंस थे, कुछ ऐसे वेज थे जिससे कि रूरल एरियाज़ को डेवलप करा जा सके। ठीक है, कुछ स्टेट्स थी लाइक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो थे उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था 1960s के टाइम तक। ठीक है, लोकल बॉडीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर है बताया गया है, कौन सा क्वेश्चन है कि ये जो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स जो थी वो क्यों अडॉप्ट कर रही थी इस सिस्टम को और बाकी वाले क्यों फेल थी, वो क्यों नहीं चाहती थी कि हम इसे अडॉप्ट करें। क्योंकि लोकल बोर्ड्स जो थे उनके पास इतनी पास नहीं थी, उनके जो भी फंक्शंस थे लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, लोकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनको ना मतलब हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाकी वाली स्टेट्स जो थी वो इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था, वो निर्भर थी पूरी तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ताकि उनको पैसा मिल सके और पैसे की बाद वो मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर सकते थे। बहुत सारी स्टेट्स ये सोचती थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करी जाएँ। ठीक है, और लोकल बॉडीज़ जो हैं उनका मानना ये भी था कि लोकल बॉडीज़ जो हैं वो डिज़ॉल्व हो जाती हैं, और जब लोकल गवर्नमेंट्स डिज़ॉल्व होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट के मतलब वहाँ पर गवर्नमेंटल ऑफिसर्स बिठा दिए जाते हैं जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं। और साथ में उनका ये भी मानना था, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मोस्टली लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड, जो कि मतलब बेनिफिशियल नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर ये देखा गया कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस नहीं होते थे, इलेक्शंस लोकल बॉडीज़ के पोस्टपोन होते थे, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स जो थी वो चाहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव क्या लिया गया, न्यू रिफॉर्म क्या किए गए, ये बताया गया कि 1989 में पीके ठगुन कमेटी जो थी, जिसके पीके ठगुन जो थे वो चेयरपर्सन थे, उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ को मिलनी चाहिए ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे कि पीरियोडिक इलेक्शंस हों लोकल गवर्नमेंट्स के, मतलब कि एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड के बाद लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोग जो है वो अपनी चॉइस को
एक्सप्रेस कर सके और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके, और उनको कुछ प्रॉपर अप्रोप्रिएट फंक्शंस प्रोवाइड करे जाएँ, उनको फंड्स दिए जाएँ, और मतलब उनको जो भी सजेशंस दिए जाएँ या जो भी वेज़ बताए जाएँ वो उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए इतना इनफ होगा और समझ आया होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।